तो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैश ए अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ यह बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसके ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स किए गए, उनके ऊपर कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के हमले किए गए। तो जहां पाकिस्तान ये एक मुनादी करता फिरता है कि हम एक एटमी ताकत है, हम जो पूरा एक मुस्लिम। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम देशों की अम्मा कहने वाले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुस्लिम मुल्क ईरान की ओर से मिसाइल से हमले किए गए। ईरान का कहना है कि ये हमला आतंकवादियों के ठिकाने पर किया गया। इन हमलों को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। हमला सुन्नी आतंकी समूह जैश अल अदल को निशाने पर लेकर किया गया। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। तो जहां पाकिस्तान ये एक मुनादी करता फिरता है कि हम एक एटमी ताकत है, हम जो पूरा एक मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उनके हम रक्षक हैं, उन्हें हम बचाते हैं, तो उस तरह का जो एक एजेंडा वो पाकिस्तान लेके जाता है। और वो अपनी एक दुकान उसने पूरे दुनिया में सजाई हुई है, उसकी दुकान का कल शटर ईरान ने डाउन कर दिया। उसने कल उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कल ईरान ने जो हमला किया, उसने कहा कि वहां से उस जमीन से कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो ईरान के हिस्से के बलूचिस्तान और ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। अभी मैं परसों ही एक आपके वरिष्ठ पत्रकार है कमर चीमा, उनकी वीडियो सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि भारत जो है वो ईरान के साथ बहुत ज्यादा अपने संबंध बढ़ा रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ा सकता, हमारा तो धर्म भी एक है, हम सेम मजहब के हैं, हम फिर भी नहीं कर पा रहे। और उनके वीडियो बनाने के कुछ चंद घंटों बाद ही ईरान ने बता दिया कि कितनी उनकी सहजता है पाकिस्तान के साथ। आपको पूरा अगर घटनाक्रम देखना चाहिए तो सबसे पहले जो एस जयशंकर है वो मॉस्को गए थे, उसके बाद वो ईरान गए, और ईरान और मॉस्को के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे समय में, और उस समय जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर थे शायद, वो उस समय जो पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं काकार साहब, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो जिस समय वो उन्हें मीटिंग कर रहे थे तो उसी दौरान ईरान पाकिस्तान के अंदर बम बरसा रहा था। आपको देखना पड़ेगा, पिछली बार भी जब इमरान खान पुतिन के साथ मिल रहे थे, यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था। तो शायद ये पाकिस्तान की किस्मत है या पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसकी विफलता है कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है कहीं ना कहीं गलत समय पे गलत जगह होते हैं। चीमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में क्या लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें होती क्या है। वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल असाइली थे। वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक, आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं।
जिस तरह आपने कहा है कि वो जैश अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है, अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैश अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं। सवालिया निशान छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली। सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैश अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैश अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये जैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैश अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है विच माइट हैव सम काइंड ऑफ रोल प्लेड इन द ईरान। लेकिन जिसके बारे में आपने जो बताया है, जो मैं इसको अमेरिकन मीडिया ने जिस तरीके से यहां बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया के अंदर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं है, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। उन्होंने इराक के अंदर मारे हैं अरबील की जगह पे, और अरबील की जगह पे जिस बिल्डिंग को उन्होंने निशाना बनाया उसके बारे में ईरान क्लेम ये करता है कि मुसाद का, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिस था वहां पे, उस पर उन्होंने अटैक किया। दूसरी तरफ से मसरूर बाजरानी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है कुर्दिस्तान के, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने क्यों अटैक किया है। हाँ, कुछ कुर्दिस्तान के अंदर से लोगों ने इस चीज को एडमिट जरूर किया है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया गया वो कुर्दिस्तानी एजेंसी का अपना ऑफिस था। ये वहां से न्यूज आ रही। और दूसरा, जो सीरिया के अंदर अटैक किया गया है वो आइसिस के ऊपर अटैक किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि सुलेमानी, जो कि उनके जनरल सुलेमानी थे, उनकी जो बरसी के ऊपर जो अटैक किए थे उसके बदले में उन्होंने उस पर अटैक किया। ये ईरान या ये दूसरी कुछ जो एजेंसियां हैं वो इस तरीके से उसको क्लेम कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जैश अदल के ऊपर भी अटैक किया भी है तो उनका, अगर जाहिर है उनको उनके साथ रिजर्वेशंस होंगी तो किसी बेस पे किया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो देखिए, हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा इस वक्त टारगेट क्या है कि इंतखाबी निशान किसको क्या देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि ट्विटर के ऊपर लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। टीटीपी और जैश अदल हमारा टारगेट नहीं है। ये मेरे अफसोस की बात मैं कर रहा हूं और ये इस तरह होना नहीं चाहिए।